नमस्कार, आदाब। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम बात करने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर की उस सियासत की जो एक बार फिर सुर्खियों में है। बात है 13 जुलाई की, जिसे जम्मू कश्मीर में शहीद दिवस के रूप में मनाने की मांग दोबारा तेजी से चल रही है। लेकिन इस मांग ने एक बड़ा विवाद भी खड़ा कर दिया है। एक तरफ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद अल्ताफ बुखारी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे दल इस दिन को सरकारी अवकाश घोषित करने की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी इसे गुंडों और लुटेरों का दिन बताकर इसका विरोध कर रही है। क्या है 13 जुलाई की वो कहानी जिसने जम्मू कश्मीर की सियासत में आग लगा दी है? क्यों है इस दिन को लेकर इतना हंगामा और कैसे ये मुद्दा शराबबंदी और कश्मीरी पंडित समुदाय से भी जुड़ गया है? आइए इस कहानी को शुरू से समझते हैं और जानते हैं कैसे एक ऐतिहासिक घटना आज जम्मू कश्मीर की सियासत को गरमाए हुए है। बात शुरू होती है 94 साल पहले 13 जुलाई 1931 से। उस वक्त जम्मू कश्मीर में डोगरा शासक महाराजा हरि सिंह का राज था, लेकिन कुछ लोग, खासकर कश्मीरी लोग, उनके शासन से नाराज थे। उस दिन श्रीनगर में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ जिसमें लोग महाराजा के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा रहे थे। इस प्रदर्शन के दौरान डोगरा सैनिकों ने भीड़ पर गोलियां चला दी और 22 लोग मारे गए। इन लोगों को आज जम्मू कश्मीर में शहीद के रूप में याद किया जाता है। तब से 13 जुलाई को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल श्रीनगर के नक्शबंद साहिब में शहीदों की कब्र पर सरकार की तरफ से पुष्पांजलि अर्पित की जाती है, फूल चढ़ाए जाते हैं। ये परंपरा तब भी चली थी जब बीजेपी और पीडीपी की गठबंधन की सरकार थी, लेकिन 2019 में जब केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 हटाया तो राज्यपाल प्रशासन ने 13 जुलाई को सरकारी अवकाश की छुट्टी से हटा दिया और यहीं से शुरू हुआ है एक नया विवाद। श्रीनगर में हाल ही में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने एक बड़ा अधिवेशन आयोजित किया। इस अधिवेशन में पार्टी अध्यक्ष सैयद अल्ताफ बुखारी ने 13 जुलाई को शहीद दिवस के रूप में फिर से सरकारी अवकाश घोषित करने की जोरदार मांग की। बुखारी ने कहा कि 13 जुलाई जम्मू कश्मीर के इतिहास का एक अहम दिन है। ये उन शहीदों की याद में है जिन्होंने डोगरा राज के खिलाफ अपनी जान दी थी। इस दिन को फिर से सरकारी स्तर पर मनाया जाना चाहिए। बुखारी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एनसी के पास 50 विधायक हैं। अगर वो सचमुच काम करना चाहते हैं तो उनके पास कोई बहाना नहीं होना चाहिए। बुखारी ने यह भी कहा कि एनसी सरकार लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही। उन्होंने बिजली, नौकरियों, राज्य का दर्जा बहाल करने जैसे मुद्दों पर भी सरकार की नाकामी को सामने लाया। हम छुट्टी ही नहीं डिमांड करते हैं। 13 जुलाई वैसे ही एतवार है, हम छुट्टी नहीं, हम कहते हैं सरकारी फंक्शन के तौर पर मनाइए इसको। आप नहीं मनाना चाहते हैं, हम मनाना चाहते हैं, हमें इजाजत दी जाए। हमने इजाजत के लिए अप्लाई किया है। मैं आपको अभी शेयर करूंगा दरखास्त जो दी है, हमें इजाजत दीजिए, हम फातिहा खानी करेंगे, बाज़ाब्ता फंक्शन करेंगे। हम उन शहीदों को खराज अकीदत अदा करने चाहते हैं जिनकी वजह से हम आज यहाँ हैं। लेकिन इस मांग ने एक बड़े विवाद को जन्म दे दिया। बीजेपी के प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने 13 जुलाई को शहीद दिवस के रूप में मनाने की मांग का कड़ा विरोध किया है। ठाकुर ने इस दिन को गुंडों और लुटेरों का दिन करार दे दिया है और कहा है कि कुछ कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग इसे कश्मीरी पंडित लूट दिवस कहते हैं। ठाकुर ने यह भी आरोप लगाया कि 13 जुलाई 1931 को कुछ लोग जेल से अपने साथियों को छुड़ाने और महाराजा के खिलाफ साजिश रचने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने ये तक कह दिया कि आतंकवादियों की कब्रों से शहीद शब्द हटाया जाना चाहिए और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर भारत का अधिकार दोहराया गया। देखिए, हमेशा चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या बाद में कुछ ऐसी पार्टियां आई, उन्होंने गलत तरीके से हमेशा कश्मीर की हिस्ट्री को पेश किया और इसके पीछे कारण है कि यहाँ का वोट बैंक हासिल करना और वोट हासिल करना। जहां तक 13 जुलाई का ताल्लुक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस उनको शहीद मानती होगी और कोई उनको शहीद, हम उनको शहीद नहीं मानते। वो दंगाई थे, दंगाई। कादिर उसमें एक बहुत बड़ा कैरेक्टर था जो पाकिस्तान से जिसको यहाँ लाया गया और ये सारा जो खेल रचाया गया था उसी कादिर ने रचाया ये खेल। बेसिकली अगर ये शहीद होते तो कश्मीरी जो पंडित है, जिनको कश्मीरी में भट्ट कहते, वो इसको भट्ट लूट दिन के दिन क्यों मनाते थे? कश्मीरी पंडित इस दिन को इसलिए मनाते हैं क्योंकि उस दिन कश्मीरी पंडितों का लूटमार किया गया, उनको मार डाला गया। आप सैनिक दल देखिए, दूसरी जगहों पर देखिए, जिन लोगों को ये शहीद कहते हैं भारतीय जनता पार्टी उनको दंगाई कहते हैं। वो फसादी लोग थे, वो जेलों से अपने जो साथी हैं उनको छुड़ाना चाहते थे और एक कश्मीर में महाराजा के खिलाफ उन्होंने बगावत जो शुरू कर दी थी। वो कोई शहीद नहीं है। कुछ लोग इससे आगे चलकर 2 कदम कहते हैं, वो जो पाकिस्तानी दहशतगर्द जम्मू कश्मीर में मारे गए हैं, जिनकी कब्रें आज भी है। एक तो पाकिस्तान ने पीओके को
नाजायज कब्जे के तौर पर एनकरेजमेंट की है। अब ये पाकिस्तानी दहशतगर्द जिनको यहाँ के ये पॉलिटिकल पार्टी शहीद कहते हैं, उन्होंने मर के भी यहाँ एनकरेजमेंट की है। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और एलजी इंतजामिया से ये अपील है, जितने भी दहशतगर्द पाकिस्तानी यहाँ दफन है, कोई उस्मान भाई, कोई भाई के नाम से बड़ी बड़ी जो तख्तियां उनकी कब्रों पर लगी है, उनको उखाड़ फेंको और उन कब्रों को प्लान कर। ठाकुर के इस बयान ने न सिर्फ सियासी हलकों में बल्कि आम लोगों में भी हंगामा खड़ा कर दिया। इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी 13 जुलाई को शहीद दिवस के रूप में मनाने का ऐलान कर दिया है। पार्टी के प्रवक्ता इमरान नबी डार ने कहा है कि हम इस दिन को हर हाल में मनाएंगे, चाहे इसे सरकारी अवकाश घोषित किया जाए या नहीं। एनसी ने उपराज्यपाल प्रशासन और श्रीनगर प्रशासन से नक्शबंद साहिब में शहीदों को श्रद्धांजलि देने की अनुमति मांगी है। देखिए, हस्बे मामूल नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी डेलीगेशन लेके 13 जुलाई के जो शोहदा हैं मज़ार शोहदा पे जाएंगे और इस बार भी हमने अहद किया है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पिछले कई सालों से कर रहा है, इस साल भी हस्बे मामूल हमारी लीडरशिप जाएगी, जिसकी सदारत खुद पार्टी के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक साहब करेंगे और उनकी सदारत में एक डेलीगेशन जाएगा। हमने सुबह का टाइम मांगा है एडमिनिस्ट्रेशन से, सुबह जाएंगे और हस्बे मामूल अपने जो हमारे शोहदा हैं, 22 शोहदा हैं, उनके नाम खराज अकीदत पेश करेंगे, फ्लोरल ट्रिब्यूट्स डाले जाएंगे और जो दुआएं मगफिरत करनी है उनके लिए, वो सब चीज़ें नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसा करता आया है इंशाल्लाह हम करेंगे। पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला खुद इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। एनसी ने ये भी मांग की है कि 13 जुलाई को पूरे जम्मू कश्मीर में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाए और शेख अब्दुल्ला की जयंती यानी 5 दिसंबर को भी सरकारी कैलेंडर में शामिल किया जाए। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि ये वो लोग थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर को राजशाही से आज़ादी दिलाने के लिए अपनी जान दे दी थी। इस दिन को किसी धार्मिक रंग में नहीं देखना चाहिए। लेकिन 13 जुलाई का विवाद ही एकमात्र मुद्दा नहीं है। सैयद अल्ताफ बुखारी ने अपनी पार्टी के अधिवेशन में शराबबंदी को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जैसे कटरा में शराब पर प्रतिबंध है, वैसे ही पूरे कश्मीर में भी शराब पर पूरी तरह पाबंदी होनी चाहिए। ये मांग उस वक्त और अहम हो गई जब श्रीनगर के बटमालू में एक नई शराब की दुकान खोलने के खिलाफ स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीरवाइज उमर फारूक ने भी इस मांग का समर्थन किया है और कहा है कि अगर गुजरात को शराब मुक्त राज्य बनाया जा सकता है तो जम्मू कश्मीर को क्यों नहीं। कश्मीरी पंडित समुदाय ने कार्यकर्ता संदीप मावा ने भी शराब बिक्री पर रोक लगाने की मांग की है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने भी इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किए हैं, लेकिन मार्च 2025 में पीडीपी विधायक फयाज अहमद मीर द्वारा पेश किया गया शराबबंदी का जो बिल है वो विधानसभा में चर्चा या वोटिंग के लिए नहीं लिया गया था। इस सियासी घमासान में कश्मीरी पंडित समुदाय का जिक्र भी अहम है। बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर ने दावा किया कि कुछ कश्मीरी पंडित 13 जुलाई को कश्मीरी पंडित लूट दिवस कहते हैं। ये बयान बेहद विवादास्पद रहा क्योंकि ये 1931 की घटना को धार्मिक रंग देने की कोशिश के रूप में भी देखा गया कुछ लोगों द्वारा। वहीं हाल ही के महीनों में कश्मीरी पंडित समुदाय ने भी अपनी मांगों पर जोर जोर से अपनी मांगों को दोबारा उठाया है। हाल ही में पुलवामा, शोपियां और बडगाम में हुए हमलों और गोलीबारी की घटनाओं में कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया गया। इन घटनाओं ने एक बार फिर समुदाय की सुरक्षा और उनके अधिकारों पर सवाल उठाए हैं। उनकी अपनी पार्टी और अन्य दलों ने इन हमलों की निंदा की है और केंद्र सरकार से कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की मांग भी की है। 13 जुलाई का मुद्दा एक दिन की बात नहीं है, ये जम्मू कश्मीर की सियासत में गहरे विभाजन को भी दिखाता है। एक तरफ अपनी पार्टी और एनसी जैसे दल इस दिन को ऐतिहासिक और शहीदों के सम्मान से जोड़ते हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी इसे अलग नजरिए से देखती है। अपनी पार्टी के सैयद अल्ताफ बुखारी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार पर नाकामी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि एनसी ने वादे तो बड़े बड़े किए थे, लेकिन बिजली, नौकरी और राज्य का दर्जा जैसे मुद्दों पर कुछ नहीं किया। वहीं बीजेपी का कहना है कि 13 जुलाई को सरकारी अवकाश घोषित करने की कोई जरूरत नहीं है। बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने कहा है कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा इस दिन को कोई सरकारी समारोह नहीं होने देंगे, लेकिन एनसी का कहना है कि ये दिन जम्मू कश्मीर के लोगों की एकजुटता और उनके संघर्ष का प्रतीक है। तो 13 जुलाई को लेकर जम्मू कश्मीर की सियासत में तूफान मचा हुआ है। एक तरफ शहीदों के सम्मान की बात है तो दूसरी तरफ धार्मिक और सियासी विवाद, शराबबंदी और कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा जैसे मुद्दे ने इस आग में और घी डाल दिया है। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी मांग पूरी कर पाएगी? क्या अपनी पार्टी की आवाज़ सुनी जाएगी? और क्या बीजेपी का विरोध इस विवाद को और बढ़ाएगा? ये सवाल अभी अनसुलझे हैं। तब तक के लिए आप हमें बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।